अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। NDTV को ख़रीदने की अदानी ग्रुप की राह हुई हमवार, NDTV मालिकों ने दिया इस्तीफ़ा। मुजरिमीन के रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो, रिहा करने के फैसलों को किया चैलेंज। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर तबसरा करने से पहले खौफज़दा थे इसराइली फिल्मसाज, आईना दिखाने के बाद जाहिर किए तासुरात। हिंदुस्तान में डिजिटल रुपए की होगी शुरुआत, कैश के बजाय ऑनलाइन रुपए को मिलेगी मंजूरी। और बरतानिया में मुसलमानों की तादाद में इजाफा, घट रही है ईसाई आबादी। अडानी ग्रुप NDTV को हासिल करने की जानिब मज़ीद एक कदम आगे बढ़ा चुका है। इसके मालिकीन प्रणव राय और राधिका रॉय ने NDTV के कंपनी RRP होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग में नए डायरेक्टर्स को फौरी मंजूरी भी दे दी गई है। इस तरह मुल्क के सबसे दौलतमंद तरीन शख्स गौतम अडानी की ज़ेर क़यादत अडानी ग्रुप ने टेलीविज़न न्यूज़ चैनल यानी NDTV लिमिटेड में 29.18% शेयर हासिल कर लिए हैं। क़वायद के मुताबिक अगर कोई ग्रुप किसी कंपनी में 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है तो वो उसके मज़ीद शेयर्स ख़रीदने के लिए बाज़ार में खुला ऑफ़र रख सकता है। इस तरह जो कंपनी से बाहर निकलना चाहता है तो वो अपने शेयर्स मुँह मांगी कीमत पर अडानी को फ़रोख्त भी कर सकता है। वाज़ेह है कि अडानी ने NDTV को हासिल करने के लिए पहले पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए वो कंपनी अचानक ख़रीद ली जिसने NDTV को कर्ज दे रखा था। साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो के इज्तिमाई असमत रेज़ी मामले में कसूरवार 11 अफराद को गुजरात हुकूमत ने जेल से रिहा कर दिया था। अब इन मुजरिमीन की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उन्हें आज़ाद करने पर सवाल किया है। बिल्किस बानो की अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ फैसला लेंगे। वो इस केस की अहलियत पर गौर व खौस के बाद कोई कदम उठाएंगे। 13 मई को अदालती हुक्म की बुनियाद पर बिल्किस के गुनहगारों को रिहा किया गया था और मुजरिमीन की रिहाई के फैसले पर दोबारा गौर करने ही बिल्किस बानो ने अर्जी दाखिल की है। साल 2002 के फसादात में बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमत दरी करते हुए उनके कुंबे के 7 अराकीन को कत्ल किया गया था। मामले की सफाकी को देखते हुए अदालत ने सभी 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन उसके बाद मुजरिमीन में से एक ने माफ़ी की अपील करते हुए राहत का मुतालबा किया था और इसी को बुनियाद बनाते हुए सभी 11 मुजरिमीन को रिहा करने का फैसला किया गया था। बॉलीवुड फिल्मसाज विवेक अग्निहोत्री की मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स को भद्दी फिल्म और प्रोपेगेंडा बताने वाले इसराइली फिल्मसाज नादाव लपीड का एक ताज़ा बयान सामने आया है। इस बयान में उन्होंने द कश्मीर फाइल से मुताल्लिक़ की गई अपनी तकरीर से पहले का हालात का तज़किरा किया है। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी IFFI यानी IFFI के ज्यूरी हेड और इसराइली फिल्मसाज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि द कश्मीर फाइल्स के ख़िलाफ़ बोलना आसान नहीं था और काफ़ी हिम्मत के बाद उन्होंने वो तकरीर की थी। नादिव लिपीड के मुताबिक वो खौफज़दा थे, लेकिन इस प्रोपेगेंडा फिल्म के ख़िलाफ़ बोलना इंतहाई ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने नताइज की परवाह किए बगैर हकीकत बयान की। हिंदुस्तान में 1 दिसंबर से डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपये की शुरुआत हो जाएगी। 1 नवंबर को RBI ने होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया था और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल इस्तेमाल करने के लिए लॉन्च करेगा। ऐसे में लोगों में इस बात को लेकर तजस्सुस देखने को मिल रहा है कि आखिर ये डिजिटल रुपया क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन की तरह काम करेगा। मतलब यह है कि डिजिटल रुपया RBI की तरफ से जारी किए जाने वाले करेंसी नोट की डिजिटल शक्ल है। इसका इस्तेमाल करेंसी की ही तरह लेन देन में किया जाएगा। RBI के मुताबिक ई-रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के ज़रिए होगा। RBI के मुताबिक डिजिटल रुपया एक पेमेंट का ज़रिया है जो सभी शहरी, बिजनेस, हुकूमत और दीगर लोगों के लिए एक लीगल टेंडर होगा। इसकी कीमत मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। शुरुआत में रिटेल डिजिटल रुपया कुछ मुंतखब लोकेशंस पर ही किया जाएगा। इसके लॉन्च होने से लोगों को अपने पास नकद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये मोबाइल वैलेट की तरह ही इससे भी पेमेंट करने की सहूलत दी जाएगी। नाज़रीन, अगली खबर बरतानिया से है, जहां इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाले मज़हब के तौर पर सामने आया है, जबकि ईसाई आबादी घट रही है। ये इंकशाफ बरतानिया में मरदमशुमारी के जारी करदा एदाद व शुमार के बाद हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक पहली बार बरतानिया और वेल्स में 13% कमी के बाद ईसाई बिरादरी के अफराद की तादाद में मुल्क की निस्फ आबादी से भी कम हो गई है। मुस्लिम बिरादरी के साथ साथ यहाँ हिंदू, सिख और बुद्ध मत बिरादरी में भी इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक साल 2021 में की गई 10 साला मरदमशुमारी की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बरतानिया में वाक़ एक चर्च के आर्च बिशप स्टीफन कॉट्रेल कहते हैं कि ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है, अवाम को रूहानियत की ज़रूरत है।
बरतानिया और वेल्स में 46.2% अफराद ने अपने आप को मसीही कहा है, जिससे पता चलता है कि साल 2011 के मुकाबले में ईसाइयों की तादाद 13.1% कम हुई है। फ़िलहाल बरतानिया में 39 लाख मुस्लिम आबाद हैं, जो आबादी का 6.5% हिस्सा है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की आलमी अहम खबरें। इसे शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।